नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने इस अवसर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में फिर सरकार बनेगी तो यहां भी जाति आधारित गणना करवाई जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने इस अवसर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में फिर सरकार बनेगी तो यहां भी जाति आधारित गणना करवाई जाएगी। प्रियंका गांधी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बीते 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने जाति गणना का आंकड़ा जारी किया है। इसमें बताया गया है कि बिहार में ओबीसी की कुल आबादी 63% से अधिक है। बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद अब कांग्रेस ने भी जाति गणना को अपना चुनावी मुद्दा बना लिया है। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि उनकी सरकार केंद्र में बनने के बाद जाति गणना करवाई जाएगी। अब शुक्रवार को प्रियंका ने भी इसे दोहराते हुए कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में बनी तो जाति गणना करवाई जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितैषी योजनाएं जनता को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही हैं, कांग्रेस की परंपराओं को आगे बढ़ा रही हैं। 5 साल में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की जनता के पास गए हैं। छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। कल्याणकारी योजनाओं का गरीबों, किसानों, आदिवासियों और छत्तीसगढ़ महतारी को लाभ मिल रहा है। गरीबों को 10 लाख आवास देगी कांग्रेस सरकार। प्रियंका ने इस सभा में घोषणा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 लाख गरीबों को आवास दिए जाएंगे। उन्होंने केंद्र में पूर्व की कांग्रेस सरकार का जिक्र करते हुए कहा, तब आपको 60 रुपए में राशन और 425 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलता था। वही भाजपा सरकार में रसोई गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी का सबसे ज्यादा दाम मिलता है वो उनकी बदौलत है। अगर ऐसा है तो उत्तर प्रदेश में कम दाम क्यों मिल रहा है? मैं पीएम नरेंद्र मोदी से पूछना चाहती हूं कि आपकी 15 लाख रुपए की गारंटी का आखिर क्या हुआ? हर साल 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोगों को रोजगार देने के लिए बड़े बड़े पीएसयू बनाए थे। भाजपा ने उन्हें बेचकर रोजगार के अवसर को खत्म कर दिए हैं। लोगों को खेती किसानी से रोजगार मिलता था, लेकिन मोदी सरकार ने डीजल, पेट्रोल, खाद में जीएसटी लगाकर खेती को महंगा कर दिया है। केंद्र सरकार ने देश के किसानों को कमजोर कर दिया। भाजपा को जनता की भलाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रियंका गांधी ने अपनी बात में आगे कहा, आरोप लगाया कि मोदी सरकार में टैक्स जनता दे रही है, लेकिन मौज उनके पूंजीपति दोस्त उड़ा रहे हैं। देश का किसान एक दिन में सिर्फ 27 रुपए कमा रहा है। मोदी पूंजीवादियों के हजारों करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर देते हैं, लेकिन जब किसानों के कर्ज माफ करने की बात आती है तो कहते हैं पैसा ही नहीं है। पंचायती राज का सपना कांग्रेस की सरकार ने पूरा किया। प्रियंका गांधी ने कहा, महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक पंचायती राज का सपना कांग्रेस की सरकार ने पूरा किया है। पंचायतों में 33% महिला आरक्षण कांग्रेस की सरकार ने दिया। एक समय था जब प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम थी। सभी छोटे बड़े निर्णय एक जगह केंद्रित थे, लेकिन पंचायती राज से लोकतंत्र का जन जन तक पहुंचा और आज क्षेत्र की जरूरत के अनुसार फैसले लिए जाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि बस्तर में एशिया का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट बना है। कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार की खेती से किसानों की आय बढ़ी है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए देश भर से लोग बस्तर आते हैं। यहाँ की संस्कृति और हुनर को बढ़ावा मिला है। 60 से ज़्यादा वन उपज को समर्थन मूल्य मिला है। औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।
भाजपा के समय में बस्तर में सिर्फ हिंसा होती थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने कांकेर दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही साथ उन्होंने छात्राओं, स्वयं सहायता समूहों, मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट वर्करों और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में बनते ही सबसे पहले जाति गणना करवाएंगे। अब समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे और एमआरआई करना है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही हम इसे करके दिखाएंगे। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के ओबीसी को यह बताना नहीं चाहते हैं कि आप कितने हो, वो आपकी संख्या कितनी है, वो आपको भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस अब समझ गई है कि केंद्र में सत्ता पानी है तो ओबीसी वोटरों को अपने पाले में लाना ही होगा। आज के समय में ओबीसी सबसे बड़ा मतदाता समूह है। इनकी आबादी देश में सबसे ज्यादा है। ऐसे में ओबीसी जिस तरफ जाएगा केंद्र में उसकी सरकार बन जाएगी। इसलिए ही कांग्रेस की ओर से जाति गणना को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की रणनीति अब ओबीसी समुदाय को अपने करीब लाने की है। इसके कारण ही पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उनकी सरकार केंद्र में बनने पर वो देश भर में जाति गणना करवाएंगे। कांग्रेस ऐसा कर ओबीसी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। आज की इस खबरों पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।